हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट सीखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने वर्टिकल अलाइनमेंट करी थी और वहां पे हमने जो क्लास यूज की थी बूटस्ट्रैप की, उसका नाम था अलाइन आइटम्स। और इस वीडियो में जो हम क्लास यूज करने वाले हैं उसका नाम है अलाइन कॉन्टेंट। इस क्लास का जो बेसिकली यूज होता है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होता है। आइए पहले देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। यहां मान लीजिए हमारे पास एक डिव है और उस पर हमने क्लास लगाई है रो। अब इस डिव के अंदर मल्टीपल डिव्स आ रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल कॉल की क्लासेस आ रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी जितने भी ये अंदर कॉल की क्लासेस आई हैं, इन सबकी विड्थ भी अलग अलग है। किसी पे कॉल 3 है, किसी पे कॉल 4 है, किसी पे कॉल 7 है। और क्योंकि इनकी जो विड्थ है वो कॉल 12 से एक्सीड हो चुकी है, तभी ये 2 लाइनों में आ रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो ये हमारी पास क्लास है रो, इसको एक हाइट लगाना चाहता हूँ कुछ यहाँ तक की। अगर मैं यहाँ तक की हाइट दूंगा तो बेसिकली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो कंटेंट है वो ऊपर रह जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। जब भी हम रो क्लास को कोई भी हाइट लगाते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है वो भी स्ट्रेच हो जाता है कुछ इस तरीके से। मतलब कि जितनी भी कॉल की क्लासेस होती हैं वो सारी स्ट्रेच हो जाती हैं। मगर एग्जैक्टली हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं इसकी लुक इसी तरह दिखती रहे, ये ऊपर ही रहे। मगर यहाँ तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि ये सारे डिव जो हैं वो स्ट्रेच हो चुके हैं। तो इस तरह अगर हम ऊपर करना चाहते हैं इनकी अलाइनमेंट वर्टिकली टॉप पे, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेशल क्लासेस आती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो क्लास है उसका नाम है अलाइन कंटेंट स्टार्ट। ये जो क्लास है आप ये रो क्लास के साथ ही देंगे, मतलब कि जिसके अंदर ये सारी कॉल की क्लासेस आ रही हैं इसके पेरेंट डिव पे, मतलब कि रो पे। अब इस क्लास को देने से होगा क्या, जितने भी अंदर कॉल की क्लासेस आ रही होंगी वो स्ट्रेच नहीं होंगी, वो वर्टिकली टॉप पे हो जाएंगी। इसको हम नीचे बॉटम पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारे डिव जो है ये कुछ नीचे आ जाएं इस तरीके से और ऊपर की जगह खाली हो जाए, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे स्पेशल क्लास आती है जिसे हम बोलते हैं अलाइन कंटेंट एंड। एंड करने से ये वर्टिकली बॉटम पे हो जाता है। आप इसे वर्टिकली सेंटर भी कर सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल बीच में कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ पर ऊपर टॉप पे और बॉटम पे इक्वल स्पेस आ चुकी है और ये कंटेंट जो है सारे ये वर्टिकली सेंटर भी हो चुका है। तो इसके लिए हमारे पास जो बूटस्ट्रैप के अंदर स्पेशल क्लास आती है उसको हम कहते हैं अलाइन कंटेंट सेंटर। यहाँ पे मैं एक बात आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, जो हमारी ये क्लास है अलाइन कंटेंट, ये तभी वर्क करती है अगर हमने कहीं पर हाइट यूज की है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने यहाँ पर मान लीजिए रो को कोई हाइट दी है 400 पिक्सल 500 पिक्सल, तभी हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 3 तरीके की इस तरीके की क्लासेस देखी हैं, इसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे कुछ और क्लासेस भी आती हैं। मान लीजिए जो हमारे पास 2 अलग अलग रो बन रही हैं, मैं इन दोनों को अलग अलग करना चाहता हूँ। ऊपर वाली रो को टॉप पे करना चाहता हूँ और बॉटम वाली रो को बिल्कुल बॉटम पे, कुछ इस तरीके से। और देख रहे हैं आप जितनी भी स्पेस थी वो सारी बीच में आ चुकी है। अब हो सकता है यहाँ पर 3 रो होती तो जो स्पेस होती वो इक्वली 2 जगह में डिवाइड हो जाती। तो इस तरह अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे स्पेशल क्लास आती है जिसे हम बोलते हैं अलाइन कंटेंट बिटवीन। इस तरह करने से जितनी भी स्पेस होती है वो सारी बीच में आ जाती है और बाकी की जो टॉप और बॉटम की रोज है वो अलग अलग हो जाती हैं। अब बिल्कुल इसी से मिलती जुलती भी हमारे पास एक क्लास है। अगर हम जो ये स्पेस आ रही है बीच में इसको इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं टॉप और बॉटम पे, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए जो स्पेस थी वो इक्वली डिवाइड हो चुकी है, थोड़ी सी टॉप पे आ गई है, थोड़ी सी बॉटम पे। फिर ऐसे ही इस वाली जो रो है हमारे पास, इसमें भी थोड़ी सी टॉप पे हमारे पास स्पेस आ रही है और थोड़ी सी बॉटम पे। आप देख रहे होंगे बीच में जो स्पेस है वो थोड़ी ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऊपर वाली रो है उससे भी नीचे स्पेस आ रही है और जो नीचे वाली हमारे पास रो है उससे भी टॉप पे स्पेस आ रही है। तो इस तरह अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास स्पेशल क्लास है उसको हम कहते हैं अलाइन कंटेंट अराउंड। अराउंड का मतलब है कि जितनी भी रोज बन रही हैं उन सबके टॉप और बॉटम पे इक्वल स्पेस आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट तरीका आता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर हम चाहते हैं ये जितने भी अंदर कॉल क्लासेस आ रही हैं ये सारी स्ट्रेच हो जाएं कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे स्पेशल क्लास आती है जो हम रो पे लगाएंगे, उसको हम कहते हैं अलाइन कंटेंट स्ट्रेच। अगर आप ये वाली क्लास यूज नहीं भी करते तो भी जो अंदर का कंटेंट है वो स्ट्रेच ही होता है, तो ये क्लास लगानी कोई खास जरूरी नहीं है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन सारी क्लासेस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली जिसका नाम है vertical-align.html। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर हेड टैग के अंदर मैंने एक मेटा टैग इंट्रोड्यूस किया है, इसका नाम मैंने रखा है व्यू पोर्ट। और उसी के नीचे यहाँ पर मैंने अपनी एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप की फाइल को भी यहाँ पर अटैच किया है और उसके नीचे यहाँ पर मैंने अपनी खुद की भी फाइल बनाई है style.css, जिसको मैंने यहाँ पे अटैच किया है। ये वाली फाइल जो है मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ देखिए इस वाली फाइल के अंदर मैंने कंटेनर और रो नाम की जो क्लास है उस पर अलग अलग कलर के बॉर्डर लगाए हैं।
और उसी के नीचे यहाँ पर 4 अलग क्लासेस बनाई हैं, पिंक, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड कलर आ रहे हैं, जिसको हम इस प्रोजेक्ट में यूज भी करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैंने एक क्लास लगाई है कंटेनर, आप देख रहे हैं। उसके अंदर एक और डिव लिया जिसके अंदर मैंने क्लास लगाई है रो, और उसके अंदर मल्टीपल मैंने यहाँ पर डिव्स लिए हैं जिसपे मैंने कॉल की अलग अलग विड्थ वाली क्लासेस लगाई हैं। ये देखिए, फर्स्ट पे मैंने लगाई कॉल MD3, फिर 7, 3, 5, 4 अलग अलग, और सब पे अलग अलग बैकग्राउंड कलर भी सेट किया है। मैं एक बार आपको ब्राउजर में चेक कराता हूँ। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर रखा है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास रो के अंदर मल्टीपल डिव्स आ रहे हैं अलग अलग वेट के, जिन पे मैंने अलग अलग अभी आपको दिखाई है, क्लासेस भी लगा रखी हैं और सबको कलर भी दे रखा है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, जो आपको यहाँ पर रेड कलर का डिव दिख रहा है वो बेसिकली है रो का डिव। इस पे मैं एक हाइट लगा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आया है, यो हमारी यहाँ पर टॉप पे रो क्लास आ रही है, यहीं पर मैं इनलाइन स्टाइल में हाइट दे देता हूँ। भी या मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हाइट दे दी है और मैं ले रहा हूँ 400 पिक्सल। ये देखिए, मैंने इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं बनाई है, मैं इसको इनलाइन ही लगा के दिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए, आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको हाइट दी, जितने भी अंदर कॉल क्लासेस आ रही थी वो सारी स्ट्रेच हो चुकी हैं। मगर मैं नहीं चाहता ये स्ट्रेच हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो क्लास आती है उसको हम कहते हैं अलाइन कंटेंट। तो आइए मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर ये हमने क्लास लगाई है रो, इसी के साथ में अपनी न्यू क्लास लगाऊंगा अलाइन कंटेंट। अब इसके साथ मेरे को ये बताना होता है कि मैं कौन सी अलाइनमेंट चाहता हूँ, टॉप पे चाहता हूँ, बॉटम पे, सेंटर पे, कैसे। तो सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो है स्टार्ट। स्टार्ट क्या करेगी, इसे टॉप से अलाइन कर देगी। मैं भी आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये हाइट बिल्कुल वैसी ही रही, मगर जो कंटेंट है वो लाइन ऊपर हो गया, मतलब कि अब स्ट्रेच भी नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मैं इसको बॉटम पे करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्लास आती है। उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है एंड। एंड करने से क्या होगा, इसकी जो अलाइनमेंट है वो बॉटम पे हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर जितना भी हमारी कॉल क्लासेस थी वो सारी अलाइनमेंट इनकी नीचे हो चुकी है, मतलब कि बॉटम पे। अब मैं इस पेज को रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाता हूँ आपको। मैंने प्रेस किया F12 और ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, आप देख रहे हैं, इस पे भी बॉटम पे है। यहाँ पर हम आगे लार्ज स्क्रीन पे, इस पे भी बॉटम पे है। और ये देखिए, मतलब कि मैं कोई भी स्क्रीन साइज पे जा रहा हूँ तो ये बॉटम पे ही है। अब मैंने जो लास्ट विड्थ दे रखी है सभी डिव्स को वो MD है, तो MD से नीचे जाऊंगा तो ये एक के नीचे एक हो जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पर भी जब ये एक के नीचे एक हुए तो ऊपर से आप देख रहे हैं अलाइनमेंट अभी भी नीचे बॉटम की रही है। मैं आपको इसे नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन आ चुकी है। और ये देखिए, अब मैं इसको वर्टिकली सेंटर करके दिखाता हूँ आपको। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है एंड की जगह पे सेंटर। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर से और नीचे से इक्वल स्पेस आ रही है और ये बिल्कुल सेंटर में हो चुके हैं सारे डिव्स। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मीडियम स्क्रीन आ गई और ये हमारी आ गई स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल पे भी देखिए, इनकी विड्थ तो खत्म हो चुकी है और ये अभी भी वर्टिकली सेंटर में है। और ये हमारी होगी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारी अलग अलग यहाँ पे 3 रोज बन रही हैं। पहली वाली ये ऊपर वाली है, फिर बीच वाली है और ये लास्ट वाली। अब मैं इन सबको अलग अलग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ लिखूंगा लाइन कंटेंट और यहाँ पर सेंटर की जगह पे मैं लिख दूंगा बिटवीन। या मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जितनी भी स्पेस थी इक्वल स्पेस वो सब बढ़ चुकी है इन सारी रोज के बीच में। सबसे टॉप वाली ऊपर चली गई है और सबसे नीचे वाली बॉटम पे चली गई है और जो बीच में थी वो बिल्कुल सेंटर में रह गई। मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मीडियम स्क्रीन आ गई, ये आ गई हमारी स्मॉल स्क्रीन और ये एक्स्ट्रा स्मॉल। तो बिटवीन लगाने से जितनी भी स्पेस होती है वो सब जगह इक्वली डिवाइड हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको जो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है अलाइन कंटेंट अराउंड, इसको यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। अब ये देखिए क्लास, ये वर्क कैसे करती है।
यहाँ पर जितनी भी स्पेस होती है वो सारी रोज के ऊपर और नीचे आ जाती है। यहाँ देखिए टॉप पे भी आ गई, बॉटम पे भी। फिर इस वाली जो हमारे पास रो थी इसमें भी टॉप से आ रही है और बॉटम से, इसी तरह लास्ट में भी। मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है, ये हमारी मीडियम स्क्रीन, लार्ज और ये एक्स्ट्रा लार्ज। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी बची है उसको यूज करके दिखाता हूं, वो है स्ट्रेच। ये देखिए मैंने यहां लिखा स्ट्रेच, रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर जितने भी अंदर कॉल क्लासेस थी वो सारी स्ट्रेच हो चुकी हैं, मतलब कि उन्होंने पूरी जगह जो है वो कवर कर ली है, जितनी भी हाइट थी डिव की। कोई भी ब्रेक पॉइंट हो सब पे ये स्ट्रेच ही है। अब यहां पे मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर एक ब्रेक पॉइंट दे दूं, जैसे मीडियम स्क्रीन या लार्ज स्क्रीन। उसके बाद जितनी भी अलाइनमेंट है ये वर्क करनी बंद कर दे। मान लीजिए अगर मैंने कहीं पर लगाई है अलाइन कंटेंट स्टार्ट, और वो भी कौन सी स्क्रीन तक, लार्ज स्क्रीन तक। तो जैसे ही लार्ज से नीचे हमारे पास स्क्रीन आए कोई भी, तो वो अलाइनमेंट वर्क करनी बंद कर दे। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग क्लासेस आती हैं। आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स दिख रहे हैं। मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया भी है कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास 5 अलग अलग तरीके के ब्रेक पॉइंट्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग मीडिया क्वेरी लिखी गई है। सबसे बड़ा जो ब्रेक पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा लार्ज, फिर है लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। अब जैसा कि हमने यहाँ पर एक क्लास देखी अभी अलाइन कंटेंट, और उसकी पहली वैल्यू थी स्टार्ट, और उसके साथ हमने देखी है एंड। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर अलग अलग मीडिया क्वेरी के रिलेटेड क्लासेस भी अलग अलग है। स्टार्ट के केस में देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे अलाइन, फिर कंटेंट, और उसके बाद जैसे भी हम लिख रहे थे स्टार्ट, तो यहाँ पर स्टार्ट से पहले हमारे को यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम लिखेंगे एक्सएल, लार्ज के लिए एलजी, और मीडियम स्क्रीन के लिए एमडी, और स्मॉल के लिए एसएम। बाकी क्लास का जो कंटेंट है बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसी तरह हम यहाँ पर एंड जो हमारे पास क्लास थी उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन कंटेंट, फिर हमारे पास ब्रेक पॉइंट, और उसके बाद एंड हमने हर केस में लिखना है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम लिखेंगे एक्सएल, एलजी लार्ज के लिए, मीडियम के लिए एमडी, स्मॉल के लिए एसएम। अब इसके बाद हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज और भी थी, एक थी सेंटर और बिटवीन, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग क्लासेस हैं। सेंटर के केस में यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन कंटेंट, फिर ब्रेक पॉइंट, फिर उसके बाद सेंटर। इसी तरह अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स के लिए जैसे अभी हमने पीछे भी देखा वही नेम है। इसके बाद जैसे हम बिटवीन का देख सकते हैं, बिटवीन के केस में हमने लिखना है अलाइन कंटेंट, ब्रेक पॉइंट और फिर बिटवीन। लार्ज के लिए एलजी, मीडियम के लिए एमडी और स्मॉल के लिए एसएम। यहाँ ये जितनी भी क्लासेस हैं उसमें एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई भी क्लास नहीं है। और इसके लास्ट में जैसे हमारे पास 2 क्लासेस और बची हैं, एक है राउंड और स्ट्रेच, तो उसके इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे अलाइन कंटेंट, ब्रेक पॉइंट, फिर राउंड। और इसी तरह हम स्ट्रेच के केस में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए अलाइन कंटेंट, ब्रेक पॉइंट और स्ट्रेच। बाकी जितने भी ये ब्रेक पॉइंट है वैसे ही काम करेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। यहाँ पे ये जितनी भी हमारे पास ब्रेक पॉइंट के साथ क्लासेस आती हैं, ये वर्क कैसे करती हैं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर हमने कहीं पर लगा दी अलाइन कंटेंट एमडी अराउंड, तो जब तक स्क्रीन का साइज लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है या मीडियम है, तब तक जो ये अलाइनमेंट है ये अराउंड ही काम करती रहेगी। मगर जैसे ही मीडियम से नीचे वाली कोई स्क्रीन आएगी, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, तो ये अराउंड जो हमने लगाई है ये बिल्कुल वर्क करनी बंद कर देगी। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं एडिटर में आया, और जैसे मैंने यहाँ पर लगाता हूँ अलाइन कंटेंट स्टार्ट, सबसे पहली वाली जो हमारी क्लास थी, और यहाँ स्टार्ट से पहले मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, जैसे मान लीजिए लार्ज स्क्रीन का एलजी। अब ये क्लास कब तक वर्टिकल लाइन करेगी स्टार्ट को, जब तक स्क्रीन का साइज जो है लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है। जैसे ही लार्ज से नीचे वाला कोई भी साइज आएगा तो ये क्लास वर्क करनी बंद कर देगी। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। यहाँ आया और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा लार्ज में भी ये टॉप पे है, ये आगे हमारे पास लार्ज स्क्रीन, इस पे भी टॉप पे है। अब जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन पे आऊँगा तो ये वर्क करनी बंद कर देगी। ये देखिए मीडियम पे ये सारे जो डिव है वो स्ट्रेच हो चुके हैं। मैंने आपको दिखाया था अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देते अलाइन कंटेंट की, तो ये जितने भी अंदर कॉल क्लासेस होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, वर्टिकली स्ट्रेच। ये देखिए अब जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन पे जाऊंगा तो ये वापस से वर्टिकली टॉप पे हो जाएंगी, जिसको हमने वैल्यू दी है अलाइन कंटेंट स्टार्ट। इसी तरह मैं एक टेस्ट आपको और भी करके दिखाता हूँ।
देखिए जैसे मैं यहाँ पर गया, मैं स्टार्ट की जगह पे लिख देता हूँ बिटवीन। अब जो ये हमारा कंटेंट है ये तब तक बिटवीन रहेगा जब तक स्क्रीन का साइज लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज। मैं यहाँ आया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ मैं पहले आपको दिखाता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज। ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज में भी यहाँ पर ये बिटवीन वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं स्पेस जो है इक्वली डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर ये मैं आया लार्ज स्क्रीन पे, यहाँ पर भी देखिए सब कुछ सही वर्क कर रहा है। अब मैं इसके नीचे जाता हूँ मीडियम स्क्रीन पे। यहाँ देखिए जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन पर आया तो ये सारे डिव स्ट्रेच हो चुके हैं, इनकी अलाइनमेंट वर्क खत्म हो चुकी है। अब देखिए मैं लार्ज स्क्रीन पे वापस आता हूँ तो वापस से ही हमारे पास अलाइनमेंट वर्क करने लग गई। तो इसी तरह जो हमारे पास बाकी की क्लासेस है वो वैसे ही वर्क करती हैं। आप खुद भी यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि हम एक ही क्लास रो पे लगाते हैं और जितने भी अंदर कॉल की क्लासेस होती हैं सब पे वर्टिकली अलाइनमेंट जो है सब पे वर्क करने लगती है। मगर अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ पर्टिकुलर किसी एक डिप पर, मान लीजिए ब्लू वाले डिप पर मैं अलाइनमेंट वर्टिकली लगाना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे करेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।